सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद सहारा के करोड़ों निवेशकों की टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। निवेशकों के मन में सवाल उठ रहा है कि उनकी खून पसीने की कमाई क्या डूब जाएगी? यदि नहीं तो सहारा के पैसे निकलेंगे कैसे? केंद्र सरकार ने 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके बाद एक तो नहीं बल्कि 10 करोड़ निवेशकों को खुशी की उम्मीद नजर आई थी। उम्मीद इस बात की कि जो सालों पहले अपने खून पसीने से की कमाई को उन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया था, वो उन्हें वापस मिल जाएगी। लेकिन सुब्रत रॉय के निधन के बाद लोग मायूस हो गए हैं। इसके साथ ही सहारा इंडिया ने करोड़ों लोगों के साथ हुए सहारा स्कैम की याद को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये स्कैम और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। ये वो ज़माना था जब आम आदमी निवेश के लिए अधिकतर सरकारी संस्थाओं पर ही भरोसा करते थे। इसका फायदा उठाते हुए सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय ऐसी स्कीम लेकर आए जिसमें आम आदमी अपनी खून पसीने की कमाई का पैसा लगाने के लिए राजी हो गया। बिहार के अररिया जिले में जन्मे सुब्रत रॉय ने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन कम उम्र में ही सर से पिता का साया हटने के कारण उन्होंने जया प्रोडक्ट के नाम से स्कूटर पर नमकीन और स्नैक बेचना शुरू किया। लेकिन ये धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। इसके बाद 30 साल की उम्र में उन्होंने गोरखपुर के एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी और एक ऐसी स्कीम लॉन्च की जिसमें कम से कम कमाने वाला व्यक्ति भी सहारा में इन्वेस्ट कर सके। ज्यादातर उनके टारगेट ग्रुप ठेला लगाने वाले, चाय बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोग थे। लोगों को लगने लगा था कि सहारा में रोजाना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से उनके हालात सुधर जाएंगे। 100 रुपए कमाने वालों को 20 रुपए बचाने और उस पर ब्याज कमाने का आइडिया दिया गया। जब कंपनी बढ़ने लगी तो सुब्रत रॉय का कद भी बढ़ने लगा और सुब्रत रॉय सहारा श्री कहलाने लगे। इस बीच उस दौरान जब पैसे डूबने वाली बात पूछी जाती थी तो उस स्थिति में सहारा के एजेंट उन्हें एक मैगजीन दिखाते थे जिसमें सहारा श्री की तस्वीरें बड़े बड़े लोगों के साथ नजर आती थी और ये तस्वीरें लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहती कि उनके पैसे सुब्रत रॉय जैसे नामचीन व्यक्ति के पास बिल्कुल सुरक्षित हैं। सहारा कई प्रकार के स्कीम चलाता था। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर सालाना 11 से 12% इंटरेस्ट देने का वादा करता था। इसके तहत कुछ सालों तक तो लोगों को रिटर्न मिला भी, जिससे उनका विश्वास और भी बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर लोगों से लिए पैसों को सहारा ने कई सारे बिजनेस में निवेश करना शुरू कर दिया। जब वे बुलंदियों पर थे उस दौरान उन्होंने अपने बिजनेस में तेजी से विस्तार किया। फाइनेंस कंपनियों से शुरुआत करने के बाद सहारा ग्रुप, सहारा एयरलाइंस बिजनेस, एमवे वैली के लग्जरी हाउस प्रोजेक्ट, लंदन न्यूयॉर्क में होटल, आईपीएल की टीम और लंबे वक्त तक भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर, फॉर्मूला 1 टीम और मीडिया तक में हाथ आजमाया। इसके बाद सहारा रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी बन गई। 11 लाख से ज्यादा इस कंपनी में कर्मचारी काम करते थे। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सत्ता के गलियारों में और ग्लैमर की दुनिया में भी उनकी अमिट छाप थी। सुब्रत रॉय के सितारे जब गर्दिश में आए और कानूनी सिकंजों में फंसे तो फिर फंसते ही चले गए। इस बीच आया सितंबर 2009 जब सहारा ने शेयर बाजार में उतरने का फैसला लिया। बस यहीं से उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई, जब सेबी ने उसे धन की हेरफेर के मामले में दबोच लिया। इसके चलते सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही का सामना करना पड़ा। उन्हें 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा और 2016 में वे पैरोल पर बाहर आए। प्रॉपर्टी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल भेज दिया था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यदि सुब्रत नवंबर 2020 में 82,600 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करते तो उनकी पेरोल रद्द कर दी जाए। सहारा ग्रुप की लंबे समय से बाजार नियामक सेबी के साथ लड़ाई चल रही है। सेबी ने सहारा ग्रुप को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया और साल 2010 में सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों और रॉय पर जनता से पैसे जुटाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।